राजस्थान के झालावाड़ बकानी कस्बे की प्रशासनिक सुविधाएं राम भरोसे कस्बे में राम भरोसे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कस्बे में पल पल में जाम लगता है और प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। कस्बे में 4 बजे के आसपास के हालात कुछ ऐसे हैं कि साप्ताहिक हाट में प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण आए दिन जाम लगता है। इससे आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोरोना महामारी फैलने का खतरा भी बना रहता है। इसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और मूक दर्शक बने हुआ बैठा है। वन टीवी इंडिया के लिए गिरिराज श्रेगर की रिपोर्ट, बकानी, झालावाड़, राजस्थान। राजस्थान के धौलपुर में पूर्व मंत्री ने भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। आपको बताते चले, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और जिले के ब्राह्मण समाज के कदावर नेता एवं पूर्व विधायक बनवारी लाल शर्मा ने जगन भवन स्थित अपने निवास पर प्रेस वार्ता, जिसमें उन्होंने भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। वहीं अध्यक्ष के साथ ही उपाध्यक्ष एवं ब्राह्मण समाज के कदावर नेता पंडित दुर्गादास शास्त्री ने भी अपना इस्तीफा देने की घोषणा की है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ने ही इस्तीफे के कारण स्वास्थ्य खराब होना बताया है। लेकिन जिस तरह से अचानक अध्यक्ष की ओर से निकाय चुनाव के मतदान के ठीक एक दिन बाद और मतगणना से ठीक एक दिन पहले अचानक प्रेस वार्ता कर इस्तीफा दिया गया है, उसे लेकर राजनीतिक गलियारों तथा ब्राह्मण समाज के लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। इस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री के पुत्र एवं भाजपा नेता अशोक शर्मा भी मौजूद रहे। अध्यक्ष के साथ हमारा भी इस्तीफा है, स्वास्थ्य हमारा भी ठीक नहीं रहता है, उम्र का तकाजा भी है। हमने जिस उद्देश्य को लेकर किया था उसकी कामयाबी पर हम पहुँच गए हैं। आशा करते हैं आगे चल के निर्माण हो और हम सब भागीदार उसमें रहेंगे, कार्यकर्ता की हैसियत से काम करेंगे। लेकिन हमारा उस पद से इस्तीफा है, उपाध्यक्ष के पद से। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने एक साथ इस्तीफा दिया, कोई अंदरूनी विवाद कर रहे, ऐसी बात नहीं? कोई विवाद नहीं। हमने संविधान बनाया है, संविधान का निर्माण कर दिया है, एक अच्छा संविधान बनाया है, युवकों को उसमें प्रोत्साहन मिलेगा, हर व्यक्ति का उसमें राय ली गई है और सभी ने मिलकर इस संविधान का निर्माण किया है। हम चाहते हैं अच्छा संविधान बने, अच्छे युवक हमें जिनमें नैतिकता हो, राष्ट्रीय जो हमारी धरोहर है उनमें हो। इन्हीं आशाओं के विश्वास के साथ हम दोनों के दोनों इस्तीफा दें। कि हमारे समाज ने एक भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया था 3 साल पहले और मुझे उसका अध्यक्ष बनाया गया था। शास्त्री जी, दुर्गादास शास्त्री जी को उपाध्यक्ष, महामंत्री हरिनिवास प्रधान, कोषाध्यक्ष जी श्री किशन पंडित जी, महामंत्री महेश शर्मा आरिसेल और मंत्री कोष कार्यालय मंत्री दुग्गी, उनको बनाया गया। 3 साल तक हमने सभी ने मिलकर के काफ़ी प्रयास करके, सहयोग करके, एक दूसरे के सहयोग से ही आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि हमने ज़मीन खरीदी। उसके लिए 3.25 बीघा ज़मीन और करीब हमारा 60 लाख रुपया बैंक में अकाउंट है। करीब 35-40 लाख रुपया हमारा अमानत का रूप में हमारे महामंत्री पर जमा है। अब मेरा चूँकि स्वास्थ्य खराब रहता है, अभी 3 महीने पहले अभी चुनाव का गठन, फिर दोबारा चुनाव कराने की बात आई थी, मेरे को निर्विरोध फिर 3 साल के लिए किया। लेकिन मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है। मैं नहीं चाहता हूँ मैं इस संगठन में इतना टाइम दे सकूँ, आने जाने आ जा सकूँ और प्रयास कर सकूँ। जिस उद्देश्य के साथ मैंने किया था हमने पूरा कर लिया। करीब कोई ज़मीन पूरी हो गई, सारी कार्रवाई पूरी हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि किसी नए युवक को मौका मिले ऐसा और मिल कर के काम करें। मुझे पूरे अपनी कार्यकारिणी का, पूरे पदाधिकारियों का, पूरे ट्रस्ट के मेंबर्स का, सभी का सहयोग मिला। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन सभी से अपील करना चाहता हूँ कि सब मिल कर के जिस उद्देश्य को हमने और शास्त्री जी ने आज मतलब ये कि इस स्थिति तक पहुँचाया और सब पदाधिकारियों ने पहुँचाया, उसको आगे बढ़ावें और जो उद्देश्य था हमारा उसका धर्मशाला निर्माण का, उसका पूरा करें। मेरा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ही मैं मतलब ये इसमें भाग नहीं ले सका हूँ। ज़्यादा समय मेरा चला फिरा जाता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि किसी युवा व्यक्ति को, किसी और अन्य व्यक्ति को जो सक्षम हो, इसको मौका मिला और इसको आगे कार्य को, हमने हमारे अधूरे कार्य को पूरा करें। तो आपके साथ इसलिए आज मैं आपके माध्यम से अपने अध्यक्ष पद से, भगवान चैरिटेबल परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूँ। ऐसा अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ और अन्य किसी कोई समाज के लोग और ट्रस्ट के लोग
किसी अन्य को, किसी को भी मौका दें, उसको दे करके अपने कार्य को आगे बढ़ावें। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरी इच्छा है और भविष्य में इस तरह के सफलता के लिए मैं कामना करता हूँ कि साहब सफलतापूर्वक काम करें। वन टीवी इंडिया के लिए अनूप शर्मा की रिपोर्ट, धौलपुर, राजस्थान। दिसंबर को संपन्न हुए निकाय चुनाव को जिला प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण कराए जाने की बात पर सवाल खड़े करते हुए आरपीएससी चेयरमैन डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने वार्ड संख्या 57 के कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों पर वार्ड में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है और सूचना के बाद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर रोष भी व्यक्त किया है। आपको बता दें, इस मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित कमलजीत सिंह ने कहा कि 10 और 11 तारीख की मध्य रात को करीब 2 बजे वार्ड संख्या 57 से कांग्रेस के प्रत्याशी के परिवारिक जन और उनके समर्थक एक राय होकर बड़ी संख्या में उनके घर पर पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। वहीं आसपास खड़ी 2 गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोपी इतने पर ही नहीं रुके और कॉलोनी की कई गलियों में बिजली के मीटर, बल्ब और दरवाजों पर भी तोड़फोड़ की। इसके अलावा कई घरों के दरवाजों पर भी प्रहार किया, जिससे कॉलोनी वासियों में भय का माहौल पैदा हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने इसकी जानकारी निहालगंज थाना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से पीड़ित कमलजीत सिंह को अपने साथ लेकर थाने चली गई। वहीं गर्ग ने आरोप लगाया है कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की उसे ही पुलिस ने रात 2 बजे से लेकर सुबह करीब 7 बजे तक अपनी हिरासत में रखा और जिन लोगों ने तोड़फोड़ की उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं। पूर्व आरपीएससी चेयरमैन ने मामले से जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर और पूरे घटनाक्रम की जानकारी निर्वाचन आयोग को भी दी। पीड़ित का कहना है कि आरोपी द्वारा किए गए इस घटनाक्रम के बाद वार्ड वासियों में भय का माहौल पैदा हो गया, जिससे कहीं न कहीं वार्ड वासियों का मतदान प्रतिशत भी कम हुआ है। इस घटनाक्रम के बाद पीड़ित का पूरा परिवार भय के साए में है और जल्द से जल्द आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। संवेदनशील घटना हुई, जिसमें जो कांग्रेस के प्रत्याशी के जो समर्थक थे वो सुबह 2 बजे के करीब सारे भीड़ में आए और ये कमलजीत रहते हैं उनकी गली में गए और वहाँ बहुत तोड़फाड़ की। तोड़फोड़ करने के बाद ये सूचना मेरे को मिली। मैंने इसकी सूचना कंट्रोल रूम में पुलिस को दी थी। पुलिस ने अपने कंट्रोल रूम से गाड़ी भेजकर वहाँ पे पुलिस पहुँच गई थी। पुलिस के पहुँचने के बाद ये सारे जो उद्यम मचा रहे थे वो सब भीड़ बाहर निकली और उन्होंने सब पुलिस के जाने के बाद गली में फिर सभी गलियों में गए और वहाँ पे जितने भी बाहर जो बल्ब लगे थे, ट्यूबलाइट लगी थी, सबको तोड़ा फोड़ा और आवाज़ लगाई और पत्थर फेंके, लाठी मारी। उस लाठी और पत्थर की आवाज़ से जो अंदर जो लोग सो रहे थे वो सारी जग गए और बड़े भयभीत हो गए थे ये क्या हो रहा है। तो सबको इतने भयभीत होने की वजह से जो इलेक्शन का जो वोटिंग का जो प्रभाव उस पर पड़ा, उससे बहुत ख़राब प्रभाव पड़ा और वोट डालने से लोग चूक गए। फिर भी उन्होंने प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा, फिर भी लोगों ने बहुत वोट डाले, परंतु भयभीत होने के नाते जो चुनाव की जो प्रक्रिया होनी चाहिए उससे लोग असंतुष्ट नहीं थे। इसके बाद भी वहाँ पे कमलजीत के यहाँ जो जाने के पुलिस के आने से पहले उन्होंने सब कई गाड़ियाँ तोड़ी और उनके शीशे तोड़े, पत्थर फेंके और इसके करने के बावजूद भी जब ये घटना पुलिस कमलजीत के घर पे हो रही थी, कमलजीत को पकड़ के ले गए और पुलिस को उन्होंने थाने में 2 बजे के करीब लेके गए थे और सुबह 6 बजे तक उन्होंने रखा और उनके फ़ोन वगैरह भी, कमलजीत के फ़ोन वगैरह भी ले लिए और उनको सूचना नहीं कमलजीत सूचना नहीं दे पा रहे थे। परंतु ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो कांग्रेस के जो समर्थक थे जिसके घर पर ये घटना हो रही थी उसी को पकड़ के ले गए। इसी घटना कैसे किया ये हमारी समझ से बाहर है। ऐसा क्यों किया उन्होंने, ये समझ से बाहर है और सुबह उन्होंने कमलजीत को छोड़ दिया। किस वार्ड का मामला है ये? और ये वार्ड नंबर 57 में सुबह रात को 2 बजे की घटना है। कोई सीसीटीवी फुटेज या वीडियो कोई वायरल हुआ? हाँ, हमारे पास फुटेज और वीडियो वायरल है, वीडियो है, वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। कितने वाहनों को क्षतिग्रस्त हुए? करीब 2 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई। उनके मैं नंबर बता देता हूँ। RJ 11 CA 3233 क्रेटा गाड़ी थी और I20 RJ 11 CA 3869 ये गाड़ियाँ दोनों को क्षतिग्रस्त किया गया और जो बाहर बल्ब लगे हुए थे उनको तोड़ा गया और बीजेपी के जो वार्ड कार्यालय लगा उस पर भी तोड़फाड़ की और उन्होंने वहाँ पर भी काफ़ी चिल्लाए और उन्होंने पत्थरबाजी। इसकी शिकायत अपनी ओर से कहीं की गई है? हमने इसकी शिकायत सुबह ही माननीय निर्वाचन अधिकारी जी और थाना अधिकारी और SP साहब को लिखित में रिपोर्ट की थी
परंतु अभी तक उसकी कार्यवाही नहीं हुई है। अब आपके द्वारा कहाँ शिकायत की गई है? हमने इसकी सूचना, इसकी जो शिकायत है उसकी सूचना हमने राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग और अपने संभागीय DIG, IG और जिलाधिकारी और निर्वाचन अधिकारी, इन सभी को हमने लिखित में सूचना दी। वन टीवी इंडिया के लिए अनूप शर्मा की रिपोर्ट, धौलपुर। राजस्थान के झालावाड़ जिले में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कंस सिद्धू ने बताया कि फरियादी शिवराज पुत्र चतुर सिंह निवासी बिलवा ने असनावर थाने में उसके साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि गत रात्रि को वो इकवासा टोल प्लाजा पर ड्यूटी पर कार्यरत था। उसी दौरान टोल की पर्ची न कटवाने की बात को लेकर उसके साथ आदिल, मोनू, वसीम व फिरोज व उसके अन्य आदमियों ने मिलकर मारपीट की और 5,000 रुपए लूट ली, जिस पर थाना असनावर में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। असनावर थाना अधिकारी कल्याण सिंह के नेतृत्व में घटना के आरोपियों की तलाश हेतु पुलिस टीम गठित की गई। गठित टीम ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देते हुए घटना के मुख्य आरोपी बसीम खान पुत्र बाबू खान निवासी रिश्वा, फिरोज खान पुत्र चांद मोहम्मद निवासी रिश्वा, तोसीफ उर्फ मोनू पुत्र बाबू खान निवासी रिश्वा आदि लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले को लेकर पुलिस का अनुसंधान जारी है। वन टीवी इंडिया के लिए भगवान सिंह रजावत की रिपोर्ट, अकलेरा।